वीडियो में आपको दो जानवर दिखा दूंगा जिनको देख के आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि प्योर कौन सा है और क्रॉस का कौन सा है। गर्मी के अंदर भी सेक्स पे जाते हैं कुछ लोग, गर्मी में नॉर्मल सीमन पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये हर फार्म का अपना तरीक़ेकार है। अपने भी आपको ऐसी मिलेंगी जिनके पैर बड़े होते हैं। अब ये देखें ना, इसके पैर बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल भी जो बड़े नहीं हुए। तो ऐसे बछड़ी जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। तमाम तारीफ़ें मेरे प्यारे अल्लाह पाक के लिए। सब भाई हमारे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ले जनाब अली, आज सिलेक्शन के लिए हाज़िर हुए हैं और ये सारी वलैती मेमे हैं। सबसे पहले तो कई दोस्त ये कहते हैं कि उनको समझ नहीं आ रही क्रॉस के जानवर की और जो वलैती HF का जानवर है उसकी कुछ समझ नहीं आ रही। इस वीडियो में आपको दो जानवर दिखा दूंगा जिनको देख के आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि प्योर कौन सा है और क्रॉस का कौन सा है। प्योर के जानवर की टांगें, पिछली दो टांगें, इनका गोडे से नीचे सफ़ेद होना ज़रूरी है। अब जैसे ये गाय आप देख रहे हो, इसकी पिछली दो टांगें गोडे से नीचे सफ़ेद हैं। इसी तरह आप इसको देख लो, इसकी भी सफ़ेद है, ठीक है जी। आप इसको देख रहे हो, इसकी भी सफ़ेद है। लेकिन ये जो गाय खड़ी है, इसकी पिछली दो टांगें आप देखें, ये नीचे से सफ़ेद नहीं है। ये देख लें, ये क्रॉस है। ये इसकी पिछली दो टांगें अगर आप चेक करें, पीछे से ब्लैक इसमें स्पॉट्स हैं, तो ये क्रॉस का जानवर है। ये वाला नज़र आ रहा है जी? ठीक है जी। तो ये जो क्रॉस है, ये जर्सी में और फ्रीजन में क्रॉस है। अगली टांगें नहीं भाई, सिर्फ पिछली टांगें। इसको आपने फोकस करना है। आप किसी फार्म पे जा रहे हो, HF के फार्म पे जा रहे हो, वहाँ पे आपने जानवरों की सिलेक्शन करनी है और आप चीज़ों को नोट करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो HF का और HF जर्सी क्रॉस का ये मैंने आपको मोटा सा फ़र्क बता दिया है। इससे आप अपने जानवर की असेसमेंट कर सकते हो कि उसमें क्रॉस का ब्लड है या नहीं है। मैंने आपको ये बात बार बार बताई है, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक अगर आपके जानवर में फ्रीजियन का ब्लड 87.5% से ज़्यादा है तो वो जानवर वलैती ही कहलाएगा, वलैती HF ही कहलाएगा। जैसे अगर एक जानवर में 13% ब्लड जर्सी का है, 87.5% ब्लड जो है वो फ्रीजन का है, तो ये लॉज के मुताबिक फ्रीजियन जानवर ही है खड़ी पाई जाना। चलो एक है खड़ी। अच्छा जी, अब ये हमें जो जानवर दिए गए हैं सिलेक्शन के लिए, ये तकरीबन कोई 35 के करीब जानवर दिए गए हैं और इन 35 जानवरों में से हमने 5 जानवर निकाले हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये चाहता हूँ कि आप ज़रा गौर से सुनिएगा। लोग कहते हैं हमें जानवर चाहिए सेक्स सीमन के गब्बन। हमने लेना ही सेक्स सीमन का गब्बन है, नॉर्मल सीमन का जी हमने लेना ही नहीं है। ये जो जानवर खड़े हैं यहाँ पे, ये तकरीबन 150 से लेके 170 दिन के गब्बन है। 5 माह से 6 माह की रेंज आप कर लें, ठीक है जी। अब इनमें जो सेक्स सीमन से गब्बन हैं वो उनकी तादाद बहुत कम है। सिर्फ 7 से 8 ऐसे जानवर हैं जिनकी तादाद जो सेक्स सीमन से गब्बन है। बकाया सारे जानवर जो 28 के करीब हैं वो नॉर्मल सीमन से गब्बन है। फार्मर ने मुझे कहा क्या करना है, सेक्स में लेनी है या नॉर्मल में लेनी, तो इस बात को गौर से सुन लें। हमने अच्छा जानवर लेना है, ठीक है जी। हम बच्ची के पीछे अपने जानवर को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे सिर्फ इसलिए कि ये सेक्स सीमन से गब्बन है। हम कोई ऐसा जानवर ले जाएं जो हमें पसंद नहीं आ रहा या जिसके फिनोटिपिक ट्रेट्स का प्रॉब्लम है, हम उसको अपनी सिलेक्शन में ऐड नहीं करेंगे। ये बात ज़हन में रखिएगा। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि ये अगर सेक्स सीमन से प्रेग्नेंट नहीं है, नॉर्मल सीमन से प्रेग्नेंट हैं, तो क्या ये जानवर रिपीटर? अच्छा, ये जानवर मुझे पसंद आया था लेकिन मैंने इसको छोड़ दिया। इसकी वजह चेक कर लें आप। ये देखें आप, इसके थनों में फ़र्क है। ये नज़र आ रहा है आपको? इसके अगले थनों में स्वेलिंग है, इसलिए मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया। मे बी ये मेस्टाइटिस कर रहा हो। और यस, हाथ में लगा के देखा है, हल्की सी स्वेलिंग भी है। इसको अभी ये रिकवरी की फेस में आ जाएगा। इसको अगर ठीक कर लें तो ये ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये जानवर जो हैं ये नॉर्मल सीमन से गब्बन है, लेकिन ये रिपीटर नहीं है। रिपीटर इसलिए नहीं है क्योंकि इनका हमें रिकॉर्ड दिया गया है कि इनको अब तक गब्बन करने के लिए कितने टीके रखे गए हैं। इनको गब्बन करने के लिए 1 या 2 टीके ही रखे गए हैं। अब ये इनकी फार्म की पॉलिसी है कि गर्मी के मौसम में ये ज़्यादातर प्रेगनेंसी जो है वो नॉर्मल सीमन से ही बच्चियों में करते हैं। हर फार्म की एक अपनी पॉलिसी है। कुछ लोग
गर्मी के अंदर भी सेक्स पे जाते हैं, कुछ लोग गर्मी में नॉर्मल सीमन पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये हर फार्म का अपना तरीक़ेकार है अपने जानवरों को चलाने का, अपने जानवरों के साथ मामला करने का। तो इस चीज़ को ज़रा ज़हन में रखिएगा। तो ये सारे यंग हैं, इनमें एजड कोई नहीं है, आपको इनको देख के भी नज़र आ रहा है। और ये नॉर्मल सीमन से प्रेग्नेंट है लेकिन रिपीटर नहीं है। अभी हमने जो जानवर पसंद किए हैं 5 जानवर निकाले हैं। मैंने ये नहीं देखा कि ये नॉर्मल से गबन है या सेक्स से गबन है, हमने बस चुप करके जो जानवर अच्छा लगा फिनोटिपिक ट्रेट्स की बुनियाद पे हमने उसको सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्शन के बाद जब मैंने इनका सीमन रिकॉर्ड चेक किया है तो ये 5 के 5 जानवर जो हैं ये नॉर्मल सीमन से ही गबन है। तो मेरे भाइयों, हम यहाँ पर नॉर्मल सीमन से गबन जानवर लेके जा रहे हैं, क्योंकि जो गाय ने मुझे पहले लैक्टेशन में दूध देना है 8000 लीटर, वो मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है, बजाय इसके कि मैं कोई ऐसा जानवर ले जाऊं जो मुझे नंबर ऑफ़ लैक्टेशंस कम दे, दूध कम दे और एक वच्छी की खातर मैं कंप्रोमाइज़ करूं। ये कंप्रोमाइज़ हमने नहीं करना। अगर आप पहले ही स्टेज पे मिल्क प्रोडक्शन पे कंप्रोमाइज़ कर जाएंगे वच्छी के लिए तो सेटअप आपका बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाएगा। इस बात को आपने जहन में रखना है, इसको काबिल गौर करना है, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर जो देखने वाली चीज़ें हैं फिनोटिपिक ट्रेट्स में, वो क्या देखा जाता है कि एक तो जानवर को चला फिरा के चेक कर लेना आपने, यहाँ पे पक्के भी चेक कर लें, कच्चे भी चेक कर लें। जानवर जो है वो किसी पैर से लेम नहीं होना चाहिए। बछड़ियों में भी लेमनेस या लंगड़ापन आ जाता है, तो देखना है आपने कोई जानवर किसी पाँव से किसी पाँव को दबा तो नहीं रहा, नंबर 1। नंबर 2, कोशिश करें इनके पैर जो हैं इनके नाखून बड़े नहीं होने चाहिए। आप हैरान होंगे कि बछड़ियों के पैर, जी हाँ, बछड़ियाँ भी आपको ऐसी मिलेंगी जिनके पैर बड़े होते हैं। अब ये देखें ना, इसके पैर बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल भी जो बड़े नहीं हुए। तो ऐसे बछड़ी जो है जिसके पैर वच्छी हो गई बढ़ने शुरू हो गए हैं, उससे अवॉइड करना चाहिए। तीसरे नंबर, जानवर की हेल्थ को ओवरऑल चेक करना है। जानवर वो लें जिसकी बॉडी के ऊपर जो हेयर कोट है शाइनी हो, रफ़ ना हो। जैसे इसका हेयर कोट थोड़ा सा रफ़ है, इसका हेयर कोट ठीक है, शाइनी है। जानवर सेहतमंद हो, जानवर जो है आपको उसकी आंखों में चमक नज़र आती हो, कान खड़े हों, हशाश बशाश हो। और कोशिश करें छोटे से छोटे कान वाला जानवर सेलेक्ट करें, वो आपको दूध ज़्यादा देगा। ये मेरी बात लिख के किसी किताब में रख के छुपा दें। छोटे छोटे कानों वाले जानवर लीजिएगा, वो आपको प्रोडक्शन में ज़्यादा ऊपर जाएंगे। अब इसके कान देखें बड़े, ये सामने जो खड़ी है इसके कान छोटे हैं, ये जो भाग के जा रही है इसके कान और भी छोटे हैं, ठीक है जी। अच्छा, अगली बात आपने देखनी है कि जानवर का फुट एंड लेग कॉम्पोजिट, ठीक है। ऐसा जानवर लें जिसका फुट एंड लेग कॉम्पोजिट ठीक हो। या पिछली टांग का जो एंगल है ये ज़्यादा ना हो, सिकल्ड ना हो। जो सिकल्ड लेग हैं या बिल्कुल जो स्ट्रेट लेग वाले जानवर हैं उनमें लेमनेस जल्दी आती है। अब इसका लेग देखें थोड़ा सा सिकल्ड है, ठीक है। आपने वो जानवर लेना है जो बिल्कुल स्ट्रेट हो, बिल्कुल स्ट्रेट ना हो और बिल्कुल सिकल्ड मुड़ी भी ना हो। वो जानवर इंशाल्लाह अज़ीज़ लेमनेस में बहुत कम आएगा और उसको आप ज़्यादा लंबा चला सकते हो, ज़्यादा देर तक उसको आगे लेके चल सकते हो। ऐसा जानवर लें जिसकी एब्डोमिनल डेप्थ ज़्यादा हो। ये तो मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया कि ये जो वेस्ट है जानवर की, इसको कहते हैं एब्डोमिनल डेप्थ। ये इसकी ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये जानवर भी ज़्यादा दूध करने वाला होगा, क्योंकि जितनी एब्डोमिनल डेप्थ ज़्यादा होगी उतना जानवर को ज़्यादा खुराक जानवर ज़्यादा खाएगा, ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाला जानवर होगा। जानवर वो लें जो बहुत लंबे चौड़े स्टेचर का ना हो, बहुत ऊँट ना हो। अब यहाँ पर सफ़ायर की खूबी ये है कि यहाँ पर हमारे पास जो जानवर हैं ये बहुत लंबे स्टेचर के नहीं हैं, इनके पास स्मॉल टू मीडियम स्टेचर जानवर हैं, ज़्यादातर इसी पे काम करते हैं। आपने जानवर वो लेना है जिसकी टीट्स की बनावट ठीक हो, टीट्स का डिस्टेंस ठीक हो, थनों का फासला बिल्कुल ठीक हो। जानवर वो लें जिसका पीछे पेल्विक कैविटी जो है जिसका रम्प एंगल जो है स्लाइटली स्लोप्ड हो या स्ट्रेट हो, और पिन बोन्स का डिस्टेंस जो है ऐसा जानवर लें जिसका ज़्यादा से ज़्यादा हो। दूसरी का नंबर बताओ। ले जनाब, दीज आर द हेफर्स वी हैव सेलेक्टेड, ठीक है जी। दिस वन, इसकी प्रेगनेंसी चेक होगी, ठीक है, सबके थन चेक होंगे और ये यहाँ पे एक एक करके लग गई हैं और मुकम्मल जो है डिटेल इनकी अभी चेक करते हैं। ले जनाब अली, अपना जो है काम शुरू हो गया। थन छन चेक, ये पहली गाय है ना जी, इससे उम्मीदें मेरी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है जी। मेरा ख्याल है ये सबको आउट परफॉर्म करेगी इंशाल्लाह अज़ीज़। कर रहे हैं मेरी ज़ात अल्लाह की है, ठीक है जी। अंदाज़ा है कि ये सबको आउट परफॉर्म कर देगी इंशाल्लाह, ठीक है जी। और अब ये सब के थन छन चेक होंगे और इनकी बच्चेदानी चेक होगी, पूरी तसल्ली की जाएगी, ठीक है जी। और पहला जानवर भी प्रेग्नेंट आ गया, दूसरा भी प्रेग्नेंट आ गया, तीसरा जानवर जो है ये भी प्रेग्नेंट आ गया। एक जानवर ना जी हमेशा हम इजाफी निकाल के लाते हैं ताकि अगर कोई जानवर ऐसा हो जो किसी वजह से पास ना हो सके तो चौथे जानवर को ना उसकी जगह पे ऐड कर लिया जाता है। आखिरी जानवर जो चेक किया वो
انفارچونیٹلی جو ہے وہ نیگیٹو نکل آیا، خالی نکل آیا، تو اس کی جگہ پہ جو ہے ہم نے جو اضافی جانور کیا تھا وہ اس کی جگہ پہ ہم نے ایڈ کر دیا. ٹھیک ہے جی. باقی جانور سارے ماشاءاللہ پاس ہیں، بہترین ہے، تسلی والا کام ہو گیا. یہ والا جانور خالی نکل آیا ہے، ہو جاتا ہے ایسے معاملہ. ٹھیک ہے جی. تو بہترین ماشاءاللہ الحمدللہ. الحمدللہ فارمر کے لیے دعا کیجیے گا. لے جناب یہ ہم نے سلیکٹ کی تھی، یہ آپ کے سامنے کھڑی ہیں، ریمپ کے اوپر لگا کے چیک کیا ان کو، اور ماشاءاللہ یہ ساری ان میں سے پہلی دفعہ ہوا ہے کہ یہ ایک جانور خالی نکل آیا. کبھی ایسا ہوا کبھی نہیں آج تک، لیکن اتنے زیادہ مال میں، تھاؤزنڈ آف کیٹل میں یہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہو جاتا ہے ایسے. تقریباً پہلی پی ٹی میں اور دوسری پی ٹی میں نا کوئی 5%، 2 سے 5% جانور نیگیٹو ہو سکتے ہیں. تو خیر یہ خالی نکل آئی. بقایا جانور ہم نے 5 پاس کر لی ہیں. یہ فارمر کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ. یہ ایڈوانٹیج ہے جو آپ کو پاکستان سے جانور لینے میں ملتا ہے. اب یہ دیکھیں نا، فارمر کے پاس یہ ہم نے چیک کر لی، تسلی کر لی، تھن چیک کر لیے، ان کے حیوانے چیک کر لیے، پریگننسی چیک کر لی، ہر قسم کی تسلی کر کے ہم جانور لے کے جا رہے ہیں. ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے ایسا کہ کل کو ہمیں کوئی پرابلم فیس کرنی پڑے. یہ سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے یہاں سے جانور لینے کا. جانور یہ تھا بہت پیارا، لیکن چلیں کوئی بات نہیں، باقی جانور بھی اچھے ہیں. ٹھیک ہے جی. سلیکشن ہماری مکمل ہو گئی. اب ان جانوروں سے دودھ کتنا لیا جائے گا؟ فارمر بہت سمجھدار ہیں، ان کو سمجھایا تھا کہ آپ 5 سے 6 ماہ کی پریگننٹ لے لیں، آپ کو فائدہ ہوگا. کیوں فائدہ ہوگا؟ ان کے اوپر نا جی جا کے تقریباً 4 ماہ کا ٹائم ہمارے پاس ہے. 4 ماہ کا مطلب 120 دن. ہم ان 120 دنوں میں ان کے اوپر 150 kg ویٹ ڈالیں گے انشاءاللہ. یہ جب بچہ دیں گی یہ تقریباً 550 پونے 600 kg پہ پہنچ جائیں گی انشاءاللہ. بچہ دینے کے بعد 550 kg کا ویٹ ہوگا. ڈرائی میٹر انٹیک جو کھا رہی ہوں گی اراؤنڈ اباؤٹ 20 kg پر ڈے. اور جو ملک پروڈکشن ان سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 30 سے 35 کے بیچ میں پیک پروڈکشن، اور 8000 لیٹر جو ہے ایک لیکٹیشن کے اندر یہ دودھ دے دیں گے انشاءاللہ. یہی چاہیے. اب اس 8000 سے آپ نے اس کو 10,000 پہ لے کے جانا ہے. اس کے لیے آپ نے اپنی بریڈ پہ کام کرنا ہے، سیمن پہ کام کرنا ہے. ایسے اچھے تگڑے سیمن اویلیبل ہیں جن سے اوپر آپ پروڈکشن کو بہتر کر سکتے ہیں. کیپٹن جو ہے، جو اس وقت دنیا کا ٹاپ نمبر 3 پروون بل ہے، یہ اویلیبل ہو گیا ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے جی. تو اس کا جو دودھ ہے ابھی جو ریسنٹ پروف آیا ہے مزید بڑھ گیا ہے، 1900 پلس ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ جدھر مرضی لے جائیں اپنی بریڈ کو، یہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنی پروڈکشن لینی ہے، کون سے ٹریڈس کو آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں. ٹو اسٹارٹ ود، یہ پاکستانی فارمز کے جو جانور ہیں دے آر بلیسنگ فار دا فارمرز. دعا کیجیے گا اللہ کی ذات ان کو کامیابی دے، ترقی دے، کامرانی دے، اور اپنے سیٹ اپ کو بہتر کرنے کی اللہ کی ذات ان کو توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.